अस्सलाम वालेकुम। एक पेपर हमने कंडक्ट किया था यहाँ पे, जो हमारे रेगुलर टेस्ट हो रहे होते हैं उसमें एक दो क्वेश्चंस दिए थे मैंने। तो बच्चों ने बड़े मज़े मज़े के उसके आंसर्स सबमिट किया हमें। तो कुछ मिस्टेक्स थी, बड़ा कॉमनली सब बच्चों ने की थी। तो आई वांटेड टू डिस्कस दोज थिंग्स विद यू। तो ये एक पेपर आया था, अच्छा पेपर था ये वाला, तो इसलिए मैं ये पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है इस पेपर में, लेकिन कुछ चीज़ें सारी बात आप डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने खुद बना के दिया था बच्चों को। क्वेश्चन स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। उसने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के इश्यूज क्या हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, इसको कॉम्बैट करने में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो मेजॉरिटी बच्चों ने इसको ट्रीटमेंट ये दिया कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के बड़े इश्यूज फेस कर रहा है। हमारे यहाँ हीट वेव्स आती हैं, हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग का राइजिंग सी लेवल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो वही आपने फिर क्लाइमेट चेंज के कॉजेज बता दिए, मैनिफेस्टेशंस बता दी। भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट तो पढ़ लें क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जाकर सारा मसला आ गया, ख़राब हो गया। तो इसको कहते हैं कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को डी कोड ठीक नहीं किया। ऑलवेज स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। दूसरी चीज़, इन्होंने बड़ा प्यारा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन शुरू किया। वहाँ से उन्होंने के जो यूएस जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, वहाँ से शुरू किया कि वो जीएस क्या कह रहे हैं। ठीक है, सब बताते कि उसके बाद वो आगे उन्होंने आके बताया कि जी डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2022 ने ये किया, ये किया, ये किया। ये भी ठीक है। 2025 क्यों नहीं मेंशन किया? 25 में फ्लड्स नहीं आए थे क्या? क्या 25 के फ्लड्स 2022 से ज़्यादा डेवास्टेटिंग नहीं थे? आप 25 पे क्यों नहीं गए? यहाँ से मुझे एक इंडिकेशन मिल गई कि ये जवाब जो है ना वो एआई बेस्ड आंसर था। कि आपके पास यूजली एआई ये करती है कि मोर रिसेंट इंफॉर्मेशन की केस स्टडीज देने की बजाय ना वो थोड़ा सा माजी की केस स्टडी देना शुरू कर देती है। तो मुझे एआई इंडिकेशन हल्का सा फील हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर ही। उसके बाद आ जाते हैं, मेन हेडिंग ठीक बनाई उन्होंने। ये जो नंबरिंग है भाई, ये मार्जिन के अंदर रखें ना, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें 2, इसको करें 2.1, इसको मिटा दें। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको 2 मार्जिन आप इसलिए लगाते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द मार्जिन ऑफ माई पेपर। मैं इस मार्जिन से बाहर नहीं लिखूंगा। तो फिर अगर आपका ये मार्जिन है तो फिर आप मार्जिन से बाहर क्यों लिख रहे हैं? अगर ये मार्जिन है आपका तो ये 2 जो है वो मार्जिन के बाहर क्यों है? तो बच्चे आके पता है आगे से क्या कहते हैं, सर ये 2 भी पेपर उसके मार्जिन के बाहर नहीं लिखना। तो भाई 2 लिखा ही हुआ है ना, तो उसको मार्जिन के अंदर ही लिखो जिस तरह बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। हद है। तीसरी चीज़, जब भी आप मेन हेडिंग से सब हेडिंग्स में जाते हैं तो ट्रांजिशन दे के जाएं, ट्रांजिशन दिया करें। सो 1 से 2 सेंटेंस का ट्रांजिशन दे दें। एंड ओके, जितनी सब हेडिंग्स हैं उनकी प्रेसी बना के 1 से 2 सेंटेंस में यहाँ पे आप लिख दें। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन। एग्जामिनर को पता चल गया कि मेन हेडिंग से नीचे जाने से पहले आपने ट्रांजिशन ले लिया। उसके बाद उन्होंने बड़ा मज़े का पहला बताया कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हमारे पास ये वाला इशू है। फिर उन्होंने बताया कि अडाप्टेशन मिटिगेशन इम्बैलेंस है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस मिटिगेशन पे रहा है हमेशा से, अडाप्टेशन पे कम रहा है। तो अब ये चार्ट जो है वो इनकम्प्लीट चार्ट है। ये जो डायग्राम बनाया, फिगर बनाया इन्होंने, इनकम्प्लीट है। ये किस साल का है? ये डेटा कब से कब तक का है? ठीक है। ये डेटा किस चीज़ को शो कर रहा है? हमेशा जब भी आप
ग्राफ्स बनाते हैं, उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आप उसको उसकी नेमिंग करते होते हैं। तो हमेशा आपके जो पेपर्स हैं ये डिपार्टमेंट्स में जाने होते हैं, जो एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे जो HODs हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो एकेडमिक्स के लोग हैं, वो सारा दिन अपनी PhD और MPhil के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यही मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं। तो वो बुरा मनाते हैं इन चीज़ों का कि आपने ये एकेडमिक्स की छोटी छोटी जो एटिकेट्स हैं इनका आपने ख्याल नहीं किया हुआ। सो ये भी ठीक है। तो अच्छा उसके बाद आ जाता है, सो इनके पॉइंट्स ठीक है, एज सच आर्ग्यूमेंट्स में इशू नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि इट्स अ गुड पेपर, कि सारी हेडिंग्स जो हैं वो उनकी आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, वो कुछ ना कुछ कन्वे कर रही हैं कि पाकिस्तान का ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। उन्होंने सारे पेपर के अंदर क्या किया हुआ है कि जो क्वेश्चन के अंदर बात पूछी थी कि भाई, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की मैनिफेस्टेशंस, रीजंस वो बताने की बजाय सीधा उन्होंने क्या बताया कि पाकिस्तान ये चैलेंजेस फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में, उन्होंने वही बताया। अब एक हल्का सा मार्जिन जो हमारे पास था वो ये था कि आप कंक्लूजन से पहले एक चार्ट की फॉर्म में रेकमेंडेशंस एडिशनली दे सकते हैं। पूछी नहीं है उसने, इसलिए हम उसके पैराग्राफ्स बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन आप रेकमेंडेशन का चार्ट बना दें, यानी कि आप ये बता दें कि आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हैं, तो आप एक चार्ट की फॉर्म में आप उधर उनको रेकमेंडेशंस देते हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं को आप चार्ट में दे दें। कंक्लूजन इज़ फाइन, छोटा है, सो कम अज़ कम 2/3 ऑफ द पेज तो आप कंक्लूजन लिखें ना, एक खूबसूरत कंक्लूजन जो आपकी डिबेट को समराइज कर रहा हो, तो एक अच्छा कंक्लूजन देना। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, 11 मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो एन इजी वन। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पाकिस्तान की SEO में। SEO पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, तो वो पाकिस्तान को रीजनल कनेक्टिविटी की बात आ गई, अच्छा पॉइंट है। रॉबर्ट डी कैप्लन को उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत अंदाज में कोट किया, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, पढ़ लीजिएगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पॉइंट आ गया, अच्छा है। डिप्लोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा पॉइंट है। एजुकेशन हेल्थ थोड़ा सा वीक पॉइंट है। अब ये मसला आ गया, सिक्योरिटी वाला पॉइंट शेल बी पॉइंट नंबर 1, उसको उन्होंने पॉइंट नंबर 5 रखा हुआ है। और एजुकेशन नंबर वाला पॉइंट जो कि वीक पॉइंट है, सॉफ्ट डोमेन का पॉइंट है, सॉफ्ट डोमेन का पॉइंट नंबर 4 है, जबकि हार्ड कोर डोमेन का जो पाकिस्तान का प्राइमरी इशू है सिक्योरिटी वाला मैटर, वो पॉइंट नंबर 5 है। यानी कि सीक्वेंसिंग ठीक नहीं की हुई। सो एक बात यहाँ पे ये आ गई। और चलें पहले चैलेंजेस देख लेते हैं, फिर एक और बात बताता हूँ। चैलेंजेस भी उन्होंने बता दिए, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी लिमिट करती है इसकी, टेररिज्म बता दिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इश्यूज बता दिया, ठीक है। और मैंने बता दिया कि इनको कि SEO पे मज़ीद रीड कीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है, जब भी आपके पास इंटरनेशनल डोमेन का सवाल आ जाए, जिसका चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सवाल हो, या इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, या ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल हो, कोशिश किया करें कि खुद से सवाल पूछें एक कि क्या इस सवाल में ये वाले लेवल्स लग सकते हैं। उसके अंदर आप सोचें कि जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, एंड जियो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। जियो पॉलिटिकल के अंदर ही आप डिप्लोमेटिक पॉइंट्स भी लेके जा सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर ही आपके सारे मिलिट्री और सिक्योरिटी के पॉइंट्स आ जाएंगे। जियो स्ट्रेटेजिक के बाद हमने जियो इकोनॉमिक बनाना था, माय अपॉलॉजीज। जियो इकोनॉमिक, इसी के अंदर सारे कॉरिडोर्स, BRI वगैरह वो सब आ जाएगा। इसी के अंदर आपका इनर्जी वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे आपने टॉपिक्स को, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं,
या ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक हैं, उनको ना इन स्प्लिट्स में लेके जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हेडिंग बनाएं जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पॉइंट्स को इन एंगल्स में डिवाइड कर लें, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और सीक्वेंस भी फिर यही रखें, ज़्यादा अच्छी लगती है कि सवाल ओपन एंडेड है कि चैलेंजेस बताएं, अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, तो आप उसी तरह उसको लेके चलें। तो पाकिस्तान के लिए जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी, जियो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी, जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसमें, जियो टेक अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसमें, तो ये एक अच्छा सप्लिट बन सकता था इसमें। अब उन्होंने एक और चीज़, जब वो पहले चैलेंजेस कह रहे हैं और बाद में अपॉर्चुनिटीज़ कह रहे हैं, तो आप सीक्वेंस क्यों चेंज कर रहे हैं, आप पहले अपॉर्चुनिटीज़ क्यों बता रहे हैं। सो एक टेक्निकल सा छोटा सा ग्लिच इसमें ये भी था। तो ओवरऑल दैट वाज अ गुड पेपर, अच्छे पॉइंट्स हैं, बच्चे का राइटअप ठीक है, गुड टू गो, गुड टू गो। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, पॉइंट्स में जान थोड़ा ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट चेंज उतना अच्छा कंटेंट नहीं है जितना उसमें है, अगर मैं कंपेयर करूं उसके साथ, बट अच्छा पॉइंट है, अच्छा कंटेंट है। तो ये थोड़े से टेक्निकल मिस हैंडलिंग्स हैं, छोटे 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 छोटे, अगर ये इसमें एड्रेस कर दिए जाएं तो चीज़ें और भी अच्छी हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप अपने जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको ज़रा खोलें, कंपेयर करें कि क्या आपके भी ये फ्लॉज हैं, और जो फ्लॉज इनके नहीं हैं, इनके पेपर में जो चीज़ें ठीक हैं, क्या आपके पेपर में भी वो चीज़ें ठीक हैं। तो ज़रा कंपेयर करें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने पेपर के हवाले से भी नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच।